अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारिस खान और आप देख रहे हैं IRQ न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है कि 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के 108 रहनुमाओं को सज़ाएं सुना दी गई हैं। इनमें बड़े रहनुमा शामिल हैं, जिनमें शिबली फराज, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, ज़रताज को इनको फैसलाबाद की दहशतगर्दी अदालत में 10-10 साल की सज़ा सुनाई, जबकि PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, MNA ज़ैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को इस केस से बरी कर दिया गया है। रुकने पंजाब असम्बली जुनेद अफजल साई को 3 साल सज़ा सुनाई गई है। ये मुकदमा 9 मई के हवाले से फैसलाबाद में वाक़या एक हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमले के ऊपर दर्ज किया गया और आज इसमें तहरीक इंसाफ के 108 रहनुमाओं को सज़ाएं सुना दी गई, जिनमें मतलब सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, इनको भी इसके अंदर वो सज़ाएं सुना दी गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो ये 108 अफराद को यहाँ पे सज़ाएं सुना दी गई, 10-10 साल की, मैक्सिमम लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था उसके एक मतलब उसके केस में 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब इसी केस के अंदर 9 रहनुमाओं के ऑलरेडी पहले ही गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे और अब इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अब्दुल कयूम न्याजी हैं आज़ाद कश्मीर वाले साबिक वज़ीर आज़म, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मुराद सईद, अहमद न्याज, ठीक है। इसके अलावा असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, उनको आज सज़ा भी हुई है और उनके वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। अलीमा खानम, इमरान खान की बहन, शेख वकास अकरम, कंवल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, आजकल तो वो नाराज़ हैं, शायद PTI में वो नहीं है, लेकिन उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह आप देखें कि 22 जुलाई को, मतलब चंद दिन पहले ही 22 जुलाई को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने मियाँ वाली का एक केस था मूसा गैल थाने का, उसके अंदर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर, रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्टा, साबिक MNA बिलाल एजाज, इनको 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। 32 रहनुमा और कारकुनों को सज़ाएं सुनाई गई, ठीक है। मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर थे, आज उनका नोटिफिकेशन भी आ गया है, उनको हटा दिया गया, उनको MPA शिप से भी हटा दिया गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब ये इतनी सज़ाएं आ गई हैं। अब 5 अगस्त, मतलब 5 अगस्त, आज 31 जुलाई है, मतलब 5 दिन बाद तहरीक इंसाफ ने शुरू करनी है एहतजाजी तहरीक। अच्छा, आप इतने रहनुमा, अब मतलब ये जिनको सजाएं हो गई हैं उनको तो आप किसी वक्त भी पकड़ के और जेल के अंदर डाल सकते हैं, तो मतलब उनको तो आपको कोई वारंट की या किसी चीज़ की मुकदमे की जरूरत नहीं, उनको आप वो कर लेंगे। जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं उनको भी आप पकड़ के और वो कर सकते हैं। तो अब मतलब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तहरीक कैसे चलेगी, कि इतने रहनुमा जिनके पीछे लोगों ने निकलना था, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना था, 108 वो, 41 50 के वारंट गिरफ्तारी हो गए, 32 और वो चले गए, तो मतलब ये तो 200 के करीब जो लोग हैं, ये जब जेलों में चले जाएंगे या इश्तिहारी होंगे या मंजर आम पे नहीं होंगे, तो ये मतलब तहरीक कैसे चलेगी। मतलब ये तो हुकूमत के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन आ गई कि अब तहरीक कमज़ोर होगी। तो ये अब देखना है कि अब जो अगले 5 दिन होते हैं उसमें तहरीक इंसाफ का क्या लायामल है। अगर वो इन लीडरों के बगैर, उनकी सेकेंड या थर्ड टायर की जो लीडरशिप है वो मतलब इतनी एक्टिव होती है, इतनी तगड़ी होती है कि वो लोगों को मोबिलाइज करके और 5 अगस्त को एहतजाज के लिए, उनकी मतलब अभी तक कोई स्ट्रेटजी सामने आई नहीं है कि धरना देना है, कहीं पे लेके जाना है एहतजाज को, किसी तरफ आगे किसी मंजिल के ऊपर लेके जाना है, या वहीं पे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के एहतजाज करना है, या क्या करना है, रेगुलर एहतजाज होना है, डेली के बेस पे होना है, क्या होना है, एक दिन का एहतजाज होना है, वो तो अभी मतलब उसकी कोई
लायामल नहीं आया। शायद लायामल इसीलिए नहीं आया कि वो अचानक देना चाहते होंगे, कि वो हुकूमत को उन चीज़ों का, उनके प्लान्स का पहले इल्म ना हो सके और वो यकदम मतलब आए और हुकूमत को वो ऐसे इकदाम करने से मौका ही ना मिले। लेकिन वो तो चले ठीक है, लेकिन अब कोई भी एहतजाज इतने लेवल पे करते हैं तो आपको तैयारी तो चाहिए। अब या तो तहरीक इंसाफ जो इतलात हैं कि वो ज़ेर ज़मीन या पसे पर्दा ऐसी तैयारी कर रही है कि वो 5 अगस्त को चीज़ों को लेके निकलेंगी और उनको करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त तक इतना ही। अभी मज़ीद इसके हवाले से जो भी नई अपडेट्स आती हैं तहरीक के हवाले से या जो भी हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि अब आप रोज़ाना से आप मेरे साथ इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म भी करता रहूँगा, इसके ऊपर अपना तजिया भी पेश करता रहूँगा। आप मेरे साथ रहेंगे और हम इसको आगे इस तरह चलाएँगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।